नहीं बताएगा है? तो इसलिए इसीलिए नगर परिक्रमा की जाती है कि हमारे बाह्याभ्यंतर, पंडित जी श्लोक कहते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरे पुंडरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतर, भीतर और बाहर। संत किसे कहते हैं? अंते नेता सहित सा संतः, जो अंदर है और वही बाहर है, उसी को संत कहते हैं। अपकारिषु या साधु सा साधु सद्भिरुच्यते, अपकार करने पर बदले में जो उपकार होता है उसे कहते हैं साधु। पंडित किसे कहते? सत असत विवेचनीया बुद्धि पंडा यश संजाता पंडिता। किस कर्म से हम बंधेंगे, किस कर्म से हम खुलेंगे, इसको जो जानता है वो है पंडित। इसलिए ये परिक्रमा करते समय हम लोग फूल हो पत्ती सबको भगवान मान के आवाहन सबका करते हुए परिक्रमा करते हैं, जिससे मेरा अंदर बाहर हृदय शुद्ध हो जाए। शुद्ध हो जाना ही तपस्या है। ध्यान से सुन लो, साधु बनना अलग और साधु होना अलग। ठीक है, कोई चीज बनाई जाए और कोई होए। बोलो, साधु बने कौन थे? कालनेमी और रावण जब सीता को चुरान गए तो साधु हते नाई बने हते। ठीक है, और साधु हते कौन? हनुमान जी और जामवंत जी। ठीक है, किए कुबेश साधु सन्मानु जिम जग जाम बंत हनुमानु, है ना। और रावण और कालनेमी साधु हते नहीं, लेकिन सीता जी को लेने गए तो का भय के बने थे। इसलिए जब कलश यात्रा हमने काहे को कराई कि बनो ना हो भो, जो हो वे ही रहो। इसलिए कलश यात्रा की जाती है कि बनने की कोशिश मत करना, जो हो उसी में रह करके कथा को सुनना तो लाभ होगा। बनने में कोई लाभ क्यों? क्योंकि जब हो जाओगे तो भगवान तुम्हारे साथ आ जाएगा। भगवान के बिना माट साहब एक तिल नहीं कोई चल सकता। एक गांव था जैसा ईंधौन, इस गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके दो बेटा थे, एक लड़की, और उसने अपनी वसीयत लिख दी, मरने से पहले भी दिया। क्या लिखा? कि जब हम मर जाए तो गांव वाले हमारी संपत्ति का 1/2 भाग मेरे बड़े बेटा को देना और 1/4 भाग छोटे बेटा को देना और 1/5 भाग बिटिया को देना। और वो मर गया। पूरे गांव के इकट्ठे भय, सारी जमीन घर द्वार सब बांट दे। अब्बा के पास हते 19 ऊंट। ऊंट तो देखे ही हुए राजस्थान में। ठीक, तो 19 ऊंट का बंटवारा पूरा गांव नहीं कर पा रहा, क्योंकि बड़ा लड़का कह रहा 1/2 दो, तो 19 के आधे 9.5 कैसे बटे हैं? अब बड़ा चक्कर, पूरा गांव ही ढोल लगो, बटा ही न पाए। तो एक आदमी ऊंट पे बैठ के और आया, माने क्या झगड़ा कि सब बट गए, ये ऊंट नहीं बटत। माने कि मरने वाला मेरा मित्र था, इसलिए हम अपना एक ऊंट बाय दहे दे। अब बाने एक दे दो तो 19 के हो गए 20। ठीक है, खट बाने बांट दे, 10 दे दो बड़े लड़का को 1/2 और 1/4
5 ऊंट, 5 चौको 20 होते, इसलिए 5 ऊंट इसे दे दो। आप 10 और 5 15 बट गए, 5 रह गए। 1/5 बिटिया ने कहा हमें, तो 20 का 1/5 होता है 4 ऊंट बिटिया को मिल गए, 1 बच गओ। बाने जो हमाओ हमें दे दे, बाने अपनो ऊंट लो चलो गओ, लेकिन बंटवारा तो हो गओ। तो वो कौन था? वो थे भगवान। याद रख लो, भगवान कभी कोई किसी को चीज देते नहीं और न कभी लेते, लेकिन बिना भगवान के बंटवारा। बोलो वो ऊंट वाला आया, न तो बाने कछू दो और न कछू लो, अपनो 1 ऊंट ले आओ, 1 ही ले गो, लेकिन बंटवारो तो कर गो के नहीं, झगड़ा निपटाए गो। तो पति पत्नी के बीच में यदि भगवान नहीं है तो झगड़ा होगा। गुरु और शिष्य के बीच यदि भगवान नहीं है तो झगड़ा होगा। ऐसे ही ये नगर परिक्रमा हमने क्यों कराई कि भगवान हृदय में आ जाएं। अब भगवान देंगे कुछ नहीं और ना लेंगे, लेकिन बिना भगवान के कथा सुन नहीं पाओगे, है। इसलिए आज से नगर परिक्रमा इसलिए की जाती कि आज देवी देवता नगर सब लोग मेरे हृदयस्थ आए, मेरा शरीर पवित्र हो, जन जागरण हो, इसलिए हम नगर परिक्रमा करके यहाँ आए। अब आप लोग थक गए, इसलिए अभी हम 1-2 घंटे का विराम देंगे।